अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त फजल रहमान सुमरो। वेलकम टू शाइनर्स एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द एनिमल्स। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये कंपोज होता है पेयर ऑफ टेस्टिस, दो टेस्टिस होते हैं और उसकी डक पे और स्पर्म पे ये कंपोज होता है। अब हम डिस्कस करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन से ऑर्गन होते हैं और उनके क्या फंक्शंस होते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की अगर हम बात करें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की अगर हम बात करें तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस होते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन एपिडाइमस, वाज डिफरेंस एंड पीनस, ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। और एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स भी कुछ होते हैं जो उनके मुख्तलिफ काम होते हैं। सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। अब हम डिस्कस करते हैं उनके कौन से पार्ट होते हैं, उनके क्या फंक्शन होते हैं। स्क्रोटम ये एक लेयर होती है जो टेस्टिस के ऊपर बनी हुई होती है जिसमें टेस्टिस इनक्लोज होते हैं। ये कंसिस्ट होती है 3 लेयर्स में। यहाँ पे स्किन भी होती है। स्किन जो है, स्किन जिसमें हेयर्स होते हैं, ये कवर्ड होती है हेयर्स से। और ट्यूनिका डर्टोज जो लेयर टेस्टिस को सेपरेट करती है उसको कहा जाता है ट्यूनिका डर्टोज। ट्यूनिका वेजिनलिस 3 लेयर की स्क्रोटम का जो फंक्शन होता है ये एक तो टेस्टिस को होल्ड करता है और टेस्टिस का टेम्परेचर भी मेंटेन करता है। तो आगे चलते हैं। टेस्टिस जो हैं ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं मेल के, और ये 2 होते हैं और ये जिस पे लटके हुए होते हैं सस्पेंडेड बाय स्पर्मेटिक कार्ड के थ्रू, और ये प्रोड्यूस करते हैं मेल गेमेट्स यानी कि स्पर्म, और ये कुछ हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करते हैं। और ये इस टेस्टिस के ऊपर कुछ लेयर्स बनी हुई होती हैं, वेजरल लेयर्स होती हैं। ट्यूनिका वेजिनलिस, ट्यूनिका अल्बुजिना एंड ट्यूनिका वास्कुलोसा, ये टेस्टिस के ऊपर एक कवरिंग होती है। ट्यूनिका वेजिनलिसा ये आउटसाइड टेस्टिस, ये देखें ये इंटरनल स्ट्रक्चर है टेस्टिस का। आउटर साइड ट्यूनिका वेजिनलिसा, ट्यूनिका इनसाइड, फिर ट्यूनिका वेजिनलिसा के इनसाइड जो होती है वो ट्यूनिका अल्बुजिना, फिर इनसाइड दी ट्यूनिका अल्बुजिना ट्यूनिका वास्कुलोसा लेयर होती है। और आगे चलते हैं। वाजा डिफरेंसा ये एक डक होती है जो एपिडिडाइमस के टेल से यूरिथ्रा तक स्पर्म ले जाती है। और यूरिथ्रा ये एक्सटेंड होता है ब्लेडर, नेक ऑफ द ब्लेडर टू द ग्लैंड पीनस, और ये पैसेज होता है यूरिन और सीमन का। वास्कुलर ग्लैंड्स और सेमिनल वेसिकल्स, वास्कुलर ग्लैंड्स और सेमिनल वेसिकल्स ये जो होती हैं ये ब्लेडर के नेक, ब्लेडर का जो नेक होता है ये वहाँ पे मौजूद होती हैं। ये सीक्रेट करती हैं कुछ फ्लूइड्स जो न्यूट्रिएंट्स उसमें, और बफर सीमन की पीएच भी मेंटेन करती है, उसको फ्रक्टोज भी, उसको ग्लूकोज भी देती हैं, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं ताकि वो ट्रैवल कर सके, और पीएच भी उनकी मेंटेन करती हैं। ये वेस्कुलर ग्लैंड्स ये नेक ऑफ द ब्लेडर पे मौजूद होती हैं। और प्रोस्टेट ग्लैंड ये एक सिंगल होता है, ये मौजूद होता है यूरिथ्रा के पोस्टीरियर जो वेस्कुलर ग्लैंड्स होते हैं, जहाँ ये जो है सेमिनल वेसिकल्स के पोस्टीरियर साइड पे ये प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। ये अल्कलाइन सीक्रेट करता है
उसकी एसिडिटी मेंटेन करने के लिए, यूरिन की एसिडिटी, ताकि स्पर्म जो है वो डेथ ना हो जाए, ये उनकी स्पर्म की एसिडिटी मेंटेन करने के लिए ये अल्कलाइन सीक्रेट करता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का एक नेटवर्क बना हुआ होता है जिसको हम कहते हैं रेटी टेस्टिस। ये कुछ ट्यूब्यूल्स होते हैं जो फिर डक की फॉर्म में जाते हैं हेड ऑफ द एपिडाइमस, जिसको हम वाजा इफरेंशिया कहते हैं। और एपिडाइमस ये क्या है? ये टेस्टिस के ऊपर होते हैं। यहाँ पे एपिडाइमस में स्टोरेज होती है सीमन की, और इसके 3 पार्ट्स होते हैं। हेड जिसको कैपुट कहा जाता है, बॉडी जिसको कार्पस कहा जाता है, टेल जिसको काडा कहा जाता है। यहाँ पे एपिडाइमस में स्पर्म की मैच्योरेशन होती है, यहाँ पे स्पर्म की स्टोरेज होती है। आगे चलते हैं। स्पर्मेटिक कार्ड ये एक पैसेज होता है जिसके थ्रू टेस्टिस जो है वो टेस्टिस डिस्क में अटैच होते हैं, और इसमें आर्टरीज, वेन या नर्व्स होती हैं जो उनको ब्लड सप्लाई करती रहती हैं। मेडिस्टेनियम टेस्टिस जो है ये डिवाइड होता है कुछ चेम्बर्स में, जिसको हम लोब्यूल्स कहते हैं, लोब्यूल्स ऑफ टेस्टिस। फिर लोब्यूल ऑफ टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में कुछ सेल्स होते हैं जहाँ पे, याद रखें, जो प्रोडक्शन होती है यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म की प्रोडक्शन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होती है। यहाँ पे कुछ सेल्स मौजूद होती हैं, जर्म सेल्स, सर्टोइल सेल्स, जिसको हम स्पर्म मदर सेल्स या नर सेल्स भी कहते हैं, और लेडिक सेल्स भी या इंटरस्टिशियल सेल्स भी मौजूद होती हैं जो सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है, लेडिक सेल्स। आगे चलते हैं। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स या काउपर्स ग्लैंड्स इसको कहा जाता है। ये स्मॉल ग्लैंड्स होते हैं जो डार्सल साइड पे, यूरिथ्रा की डार्सल साइड पे मौजूद होते हैं, जो सीक्रेशन करता है, ये फ्लश करता है जब इजेकुलेशन होती है। इजेकुलेशन के टाइम उससे थोड़ा पहले ये यूरिन जो है यूरिथ्रा में जो बचा हुआ होता है उसको बाहर निकालता है। और पीनस ये कॉपुलेटरी ऑर्गन है मेल का। ये इसका मुख्तलिफ इनके पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, रूट, बॉडी और ग्लैंड्स। 2 टाइप ऑफ पीनस होते हैं। फाइब्रोइलास्टिक ये पाया जाता है रूमिनेंट्स में एंड बोर में। मस्को कवर्न्यूज जो टाइप ऑफ पीनस है ये पाया जाता है स्टेलियन, डॉग एंड कैट में। और अगर हम इनकी बनावट की बात करें, ये जो बना हुआ होता है पीनस, ये 3 मसल्स के बने हुए होते हैं। इरेक्टर पीनस मसल्स, बल्बो स्पॉन्जियस मसल्स, रेट्रो पीनस मसल्स, रेट्रेटर पीनस मसल्स। और आगे चलते हैं। पेरिप्यूस ये एक फोल्ड होता है जो पीनस के सराउंडिंग में उसकी कवरिंग होती है, उनको हम कहते हैं पेरिप्यूस। जैसे हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था लेबिया मेजुरा, ये होमोलॉगस होता है लेबिया मेजुरा से। तो हम ये देखें हर एक पार्ट। यहाँ पे देखें, ये है टेस्टिस। ये टेस्टिस के ऊपर एपिडिडाइमस होता है,
एपिडाइमस के टेल से वाजा डिफरेंशिया निकलती है। फिर ये देखें सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड यहाँ पे मौजूद होता है। और ये रेट्रैक्टर मसल्स जो होता है ये इरेक्ट करते हैं पीनस को। वाजा डिफरेंशिया ये देखें टेल ऑफ द एपिडाइमस से निकलती है यूरिथ्रा तक, और ये पीनस, ये पेरिप्यूज लेयर से इसकी कवरिंग होती है। और पीनस, ये ग्लैंड पीनस इसका जो मेन पार्ट होता है पीनस का, ग्लैंड पीनस। ये स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है, ये टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब डिस्कस करते हैं। देखिए ये एपिडाइमस है, ये वाजा डिफरेंशिया, ये जो एपिडाइमस से टेल से निकलती है, ये वाजा एफरेंशिया। देखें वाजा एफरेंशिया जो है ये स्पर्म ले जाती है टू दी हेड ऑफ एपिडाइमस रेटिटेस्टिस। ये सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स स्पर्म जाते हैं सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल से ये रेटिटेस्टिस से वाजा एफरेंशिया टू दी हेड ऑफ एपिडाइमस। फिर यहाँ पे स्टोरेज होती है, मैच्योरेशन होती है। फिर उनके बाद वाजा डिफरेंशिया जो टेल ऑफ द एपिडाइमस टू दी यूरिथ्रा तक ले जाती है। अब ये सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल का इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, ये जो स्ट्रक्चर है ये सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल का इंटरनल स्ट्रक्चर है, जहाँ पे जर्म सेल्स और सर्टोइड सेल्स मौजूद होते हैं। जर्म सेल्स ये स्पर्म की प्रोडक्शन करते हैं। सर्टोइड सेल्स जो है जिसको हम स्पर्म मदर सेल्स कहते हैं, इसलिए हम इनको स्पर्म मदर सेल्स कहते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं जर्म सेल्स को। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।